साथियों, जय भीम, जय भारती, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। दोस्तों, मुझे लगता है चुनावों का जल्दी ही चुनाव आने वाले हैं और भी कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। हमारा विशेष रूप से ध्यान उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में हम जनता को समझाना पड़ेगा कि ऐसी पार्टियों को वोट न दें जो आपके अधिकारों का हनन करते हों, आपके अधिकार मांगने के लिए जो प्रदर्शन किए जाते हैं उनका हनन करती हो, उनको सताती हो, जिस तरह से किसानों को सताया जा रहा है। और कितने किसान शहीद हो गए हैं, 600-700 किसान शहीद भी हो गए हैं। लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी है, इसको चिट्ठी भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये पूंजीपतियों से इन्होंने बहुत मोटी रकम ऐंठ ली है और पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाली, धन्ना सेठों को बढ़ावा देने वाली ये सरकार है। ये पूंजीपतियों के हाथों बिक चुकी है सरकार। ऐसी पार्टी को वोट देना जनता के लिए नुकसानदायक होगा। मैं समझता हूँ जितने अत्याचार इस मोदी सरकार में जनता के साथ विश्वासघात हुआ, इतना किसी भी सरकार में नहीं हुआ। किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में ले लीजिए तो महिलाओं पर भी अत्याचार हुए, महंगाई के क्षेत्र में ले लीजिए तो वही बड़ियों का घर भरने वाली सरकार है। अब ये इन्होंने MSP लागू किए, बढ़ाए हैं पैसे, लेकिन उसमें किसानों का क्या फ़ायदा? कुछ भी नहीं। उसमें अरे जो खेत में माल लगता है, खाद लगता है, बीज लगता है ना, पशुओं को जो माल खिलाया जाता है वो सस्ता होना चाहिए। लोग गाँव में भैंस रखते हैं, उनके लिए खल, पाट, चने, छिलका ये महंगा मिलता है। दुकान पर लेने जाओ तो ये महंगा, पहले बड़ियों का घर भर के आओ, महंगा मिलेगा, और फिर भैंस पालने वालों को क्या मिलेगा या खेती करने वालों को क्या मिलेगा? क्योंकि जो हमें लागत लगती है हमारी, वो तो हमें बहुत महंगी मिलती है। उसके दर घटाए जाएं तो बड़ियों के जो पैसे जाते हैं फालतू, वो महंगाई कम करी जाए ना। मोदी जी, जनता आपके बहकावे में अब आने वाली नहीं है। आपके जुमले बहुत सुन ली, आपने जनता को बहुत बहकाया। आप 2 बार प्रधानमंत्री बन लिए, अब आप संन्यास ले लीजिए, आप किसी और को मौका दीजिए। हमारे देश की जनता बहुत ज़्यादा है, क्या प्रधानमंत्री पद के लिए आदमी नहीं निकलेगा? आप देश के लिए संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपके रहते हुए जनता बहुत दुखी हो चुकी है। जनता इतनी दुखी हो चुकी है कि जब तक आप संन्यास नहीं लेंगे राजनीति से, तब तक जो है इस देश की जनता का भला होने वाला नहीं है। क्योंकि आप उन लोगों की कठपुतली बन चुके हैं कि आप उन्हीं के गीत गाओगे, उन्हीं का ऋण माफ़ करोगे, उन्हीं के लिए ही आप कानून बनाएंगे। जनता के लिए तो आप ऐसे कानून बना लिए हैं, ऐसे कानूनों में बदलाव लाया है कि वही RSS जैसे कहती है, आप उसी तरह से कानून बनाते हैं। आपकी सरकार में हर धर्म का आदमी दुखी है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब एक बात बताइए, बीजेपी के रहते हुए हिंदू दुखी क्यों है? जब बीजेपी हिंदू को गुणगान करने वाली सरकार है और फिर भी हिंदू खतरे में है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो जनता के अधिकारों का कुठाराघात करती हो, जनता पे अत्याचार हो जिस सरकार में, और रोज़गार के क्षेत्र में भी मतलब भेदभाव हो। जब तक हमारी हर क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं होगी, चाहे रोज़गार के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, देश भारत के संविधान से चले,
न कि आरएसएस की नीतियों से। जब तक आरएसएस और बीजेपी का सफाया इस देश से नहीं होगा, हमारे देश का उद्धार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सामाजिक न्याय इस सरकार में मिलने वाला नहीं है। चाहे आप कितने ही प्रदर्शन कर लो, कितने लोग मर जाएं, लेकिन इस सरकार को चिट्ठी चलने वाले नहीं है। इसलिए जनता को चाहिए कि बीजेपी आरएसएस वाली बढ़ावा देने वाली पार्टियों को बिल्कुल भी वोट ना दें। जब तक आप ऐसी पार्टियों को हराएंगे नहीं, तब तक आप अपने अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा नहीं सकते, क्योंकि जब तक महंगाई कम नहीं होगी, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, पढ़े लिखे नौजवानों को उनको राजनीतिक में या हर क्षेत्र में भागीदारी नहीं मिलेगी, तब तक जो है कैसे असंभव हो सकता है। क्योंकि हमने देख लिया है, हरियाणा के अंदर भी देख लिया है कि एक एसडीएम सिर्फ छोड़ने की बात करता है और सरकार उसको सज़ा देने के बजाय उसको दूसरे क्षेत्र में प्रमोशन कर देती है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार सरकार चल रही है? नहीं, ये तो आरएसएस के अनुसार चल रही है। ये लठमार सरकार है। ये जनता के जो जनता सरकार से अधिकार मांगे, वो उस जनता को ये सरकार लठ मारती है। तो ये लठमार सरकार है, ये संविधान के अधीन चलने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार को आपको उखाड़ना होगा। इस सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की को और भारतीय जनता पार्टी के जो गठबंधन वाले पार्टियां हैं, उनको किसी भी पार्टी को वोट नहीं देना मेरे दोस्तों, नहीं तो आप अपने बच्चों पर कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। आपने बंगाल में देख लिया, बंगाल में इन्होंने कितने घोड़े दौड़ा लिए, सारे देश के नेता वहाँ पहुँच गए, लेकिन ये ममता को नहीं हरा सके, एक ममता जी को नहीं हरा सके। तो उत्तर प्रदेश में भी अब खेला होने वाला है, और उत्तर प्रदेश में इस बार ऐसा खेला होने वाला है कि इनकी ऐसी लुटिया डूबेगी, बीजेपी वालों की ऐसी लुटिया डूबेगी कि ये जल्दी से जो है मुँह नहीं दिखा पाएंगे जल्दी से। और ये उत्तर प्रदेश में हारते ही मोदी जी की हार निश्चित है। मोदी जी आप आगे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी नीतियों से जनता बहुत दुखी है। और इतनी दुखी है, आप भाषणबाजी तो इस तरह से करते हैं कि आप वाकई जनता के हितकारी हैं, लेकिन जब आपके कार्य देखे जाएं तो वो बिल्कुल भी शून्य है। जनता आपके कार्यों से प्रभावित हो चुकी है। आज जनता आपके कार्यों से 2 बार आप प्रधानमंत्री बन गए, आगे आपको कोई घास घेरने वाला नहीं है। आपकी पार्टी को जनता वोट नहीं देगी। आप उत्तर प्रदेश में इस तरह से हारने वाले हैं कि आप सोच नहीं सकते। किसान हर प्रदेश के किसान, जहाँ किसान नाराज़ हों, उस प्रदेश में बीजेपी का हारना निश्चित है। सारे देश के किसान एक हो चुके हैं, किसान, मजदूर, वकील, सभी हर धर्म जाति के लोग आपकी पार्टी से, क्योंकि ये मोदी सरकार से तंग आ चुके हैं, दुखी हैं, क्योंकि इस सरकार ने लोगों को इतना सताया, इतनी हत्याएं हुई, इतनी मारकाट हुई, शुरू से लगा के अब तक। जनता की जो है किताब बनाने की ज़रूरत नहीं है, जनता के माथे पर लिखा हुआ है कि आपने कब क्या अत्याचार हुए आपकी सरकार में। इसलिए जनता देख चुकी है आपकी नीतियों को। आपकी पार्टी हारने वाली है, नोट कर लीजिए मोदी जी। और आपकी साख इतनी गिर चुकी है कि आप एक दिन ऐसा आएगा, आप ऑटोमेटिक कहने लगेंगे कि भैया मैं अब राजनीति में से अब मैं संन्यास ले रहा हूँ, क्योंकि जनता इतनी दुखी हो गई है। और आगे अगर आप आ जाते हैं, जनता इतनी परेशान हो जाएगी, जितनी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। महंगाई के लिए भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन आपको चिट्ठी नहीं चल रही। आप ना तो आपको किसानों की समस्याओं से कुछ लेना देना है, न मजदूरों की समस्या से कुछ लेना देना है, ना विद्यार्थियों की समस्या से लेना देना है, ना आपको किसी क्षेत्र से रोज़गार से भी तंग हैं लोग, ना रोज़गार मिल रहा है, और देश का विकास ठप है। देश इतने पीछे पहुंच चुका है, आपने आरएसएस की नीतियों को लागू करके देश का बट्टा बैठा दिया। सब कुछ आपने निजीकरण में कर दिया। सब आप कहते थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा,
और आपने कथनी और करने में यही फ़र्क देख लीजिए। आप कह रहे थे मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आपने सारा देश बेच दिया। पता नहीं कौन कौन से क्षेत्र आपने बेच दिए, मैं आप किस किस का नाम लूँ, ठीक है ना। इसलिए आप जनता के भलाई को देखते हुए संन्यास ले लीजिए मोदी जी। जनता आपको नहीं चाहती है, मैं नहीं कह रहा, आप जनता से पूछ लीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदाय के लोग आपकी सरकार से तंग हैं, दुखी हैं। इसलिए आप संन्यास ले लीजिए। आप आगे प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जनता आपको अब नहीं चाहती। जनता चाहती है कि आप राजनीति से संन्यास लें। आप राजनीति में देश की भलाई के होते हुए आप संन्यास ले लीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी को जनता अब नहीं चाहती है जी। क्योंकि आपकी नीतियों से जनता तंग आ चुकी है। आप ऐसे नियम बनाते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है और पैसे वाला बढ़ता जा रहा है।